आज का यह वीडियो मिथुन राशि के जातकों के राशिफल के बारे में है। तीन मुख्य ग्रह शनि, गुरु, राहु का जो मौजूदा गोचर है उसको ध्यान में रखते हुए अगले 5 माह का राशिफल हम उस पर चर्चा करेंगे। और आप चार्ट में देख सकते हैं, चार्ट के नीचे भी गुरु, शनि और राहु की गोचर की क्या स्थिति है, क्या अवधि है, कब किस राशि में वो गए हैं और कब तक रहेंगे, ये सब चार्ट में दिया गया है। आप चार्ट में देख सकते हैं कि इस समय मिथुन राशि को हमने लग्न के रूप में लिया है। मिथुन राशि के लग्न में इस समय गुरु विद्यमान है, 10वें भाव में शनि और 9वें भाव में राहु विद्यमान है। यानी इन तीनों स्थितियों को देखते हुए हम लोग आज राशिफल पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम थोड़ा मिथुन राशि पर भी चर्चा कर लेते हैं। मिथुन राशि जोडियक यानी भचक्र की तीसरी राशि है। यह वायु तत्व की द्विस्वभाव राशि है। बुध इसके स्वामी है। प्रतीक चिन्ह ट्विंस यानी जुड़वा बच्चे हैं। इस राशि को आमतौर पर इंटेलेक्ट की राशि माना जाता है और इसको हम लोग लॉजिक, रीजनिंग और कम्युनिकेशन की भी राशि कहते हैं। इसके लोग आमतौर पे विचारों की उड़ान भरते हैं, प्लानिंग बनाते हैं और बाद में उसको इंप्लीमेंट भी करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बुध स्वामी है। वो मिथुन के स्वामी होने के साथ साथ कन्या के भी स्वामी है। कन्या राशि पृथ्वी तत्व की राशि है जो मिथुन को मदद करती है योजनाओं को धरातल पर उतारने में। तो आमतौर पर ये इंटेलेक्चुअल वर्क करते हैं और आमोद प्रमोद इनको पसंद होता है, मजाकिया स्वभाव होता है, अपने काम को बहुत ही लगन के साथ करते हैं। लेकिन हाँ, चूंकि तर्क की राशि है तो कभी कभी कुतर्क भी आ जाता है और कुतर्क होने की वजह से कभी कभी ये मानते हैं कि जो ये सोचते हैं वही सही है, इसलिए दूसरों की बातों को इग्नोर करते हैं। यानी इनके अंदर रिजिडिटी होती है, दृढ़ता होती है कि साहब जो हम कह रहे हैं वही सही है। ये इनका नकारात्मक पक्ष है। तो साथियों, अब आगे हम चर्चा करते हैं राशिफल के बारे में। देखिए, मिथुन राशि की इस स्थिति में जो गुरु, शनि और राहु की स्थिति है, गोचर की दृष्टि से अशुभ स्थिति है। तीनों अशुभ स्थितियां हैं। गुरु यद्यपि लग्न में विराजमान है, शनि 10वें भाव में और राहु 9वें भाव में। ये तीनों स्थितियां गोचर के तहत अच्छी नहीं मानी जाती है। गुरु यहां बैठ करके और लगभग शनि 10वें भाव में बैठ करके और राहु 9वें भाव में बैठ करके लगभग एक जैसे अशुभ परिणाम देते हैं। ये मैं पहले बता दूं कि चूंकि गुरु की उच्च राशि चंद्रमा की कर्क राशि है, इसलिए जब जब इस दौरान अगले 5 माह में शुक्ल पक्ष आएगा तब तब थोड़ा आपकी अशुभ स्थितियों में बदलाव आएगा। कई बार आप ये कहेंगे साहब आपने तो सब अशुभ फल बताए थे, बीच में हमें कुछ शुभ फल भी मिल रहे हैं। तो शुभ फल भी मिलेंगे, आपकी स्थितियों में सुधार होगा, लेकिन अशुभ फलों की ज्यादा संभावना है और उन्हीं का योग ज्यादा बन रहा है। अब देखिए, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपको अपना जो भी आप कार्य करेंगे उसको कार्य करने से आपको उसका कोई फल नहीं मिलेगा। जो भी आप परिश्रम, मेहनत करेंगे उसका कोई रिटर्न नहीं आपको मिलने वाला है। उल्टे आपको अपमान मिलेगा, उल्टे आपको शत्रुता मिलेगी इस दौरान अगले 5 माह में। आप अपने कर्मों के कारण ही, अपने कृत्यों के कारण, अपने जॉब के कारण, ड्यूटी के कारण शत्रु बना लेंगे और यह हो सकता है कि आप जहां पर रह रहे हो वो स्थान आपको छोड़ना पड़े। आपकी शत्रुता परिवार वालों से भी हो सकती है, जहां आप कार्य कर रहे हैं वहां भी हो सकती है और आपको अन्यत्र कहीं ऐसी जगह स्थानांतरण किया जा सकता है आपकी इच्छाओं के विपरीत, जो आपके लिए और भी कष्टदायक होगी और वहां नई पोस्टिंग आपके लिए चुनौतियों से भरी होगी। आप आमतौर पर कई बार मानसिक तनाव से गुजरेंगे। इस दौरान आपके खर्चे बहुत अधिक होंगे। जो भी आपकी बची खुची जमा पूंजी होगी वो भी खर्च हो जाएगी और वो भी अनावश्यक कार्यों में खर्च होगी। भारी व्यय उठाना पड़ेगा। यानी आप अपने जन्म स्थान को छोड़ के बाहर जा सकते हैं मजबूरी में, व्यवस्थावश। आपको कार्यस्थल में या अपने आवास में अपमान का सामना करना पड़ सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति काफी खराब होती जाएगी।
आपके शत्रु भी बनेंगे, आपको बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है, कई बीमारियां भी आपकी इस दौरान उभर करके आएंगी। इसलिए आपको कुछ उपाय कर लेने होंगे, जो मैं उपाय इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, उससे आपको काफी कुछ रिलीफ मिलेगी। कहने का मतलब यह है कि जो ये गोचर की पोजीशन है, उसके अनुसार गुरु, शनि और राहु की जो गोचर की स्थिति है, उसके अनुसार आप अपने कर्मों से ही, कृत्य से शत्रुता पैदा करेंगे, अपना अहित करेंगे, और घर परिवार, बच्चों से, लाइफ पार्टनर से भी नहीं बनेगी, माता पिता से भी नहीं बनेगी, कई चीजें हैं। तो इस प्रकार आपको किसी का भी सहयोग मिलने की संभावना नहीं है। हाँ, जब जब शुक्ल पक्ष आएगा तो आपको गुरु की स्थिति के कारण, हालांकि शनि और राहु भी मैलिफिसेंस अपना छोड़ देते हैं शुक्ल पक्ष में, कृष्ण पक्ष में शनि राहु बहुत मैलिफिक हो जाते हैं, लेकिन गुरु की कुछ कृपा आप पर होगी। हालांकि लग्न में गुरु यहां बैठ करके अच्छे फल देते हैं, लेकिन गोचर में शुभ परिणाम नहीं देते हैं। मतलब यहां तक कि यह है कि स्थानांतरण के अलावा यदि आपकी कुंडली में अन्य ग्रहों की स्थितियां अनुकूल नहीं है, आपकी दशाएं अनुकूल नहीं चल रही है, तो आपकी नौकरी भी जाने का खतरा है। कोई बिजनेस चल रहा है तो उसके ठप हो जाने के आसार है। वही कह रहे हैं कि आपको पदच्युत होना पड़ सकता है। आप घर तो छोड़ने की बात हो रही है, लेकिन पद को भी छोड़ने की बात यहां पर हो रही है। इसलिए साहब ये शुभ स्थित नहीं है, तो आप ये उपाय कर ले। मैं एक एक करके बताता हूं। गुरु के उपाय यानी गुरु को प्रसन्न करने के लिए आप चंदन का तिलक लगाएं और जीभ में यदा कदा दिन में एक बार सैफरन, केसर के 1-2 टुकड़े रख लें जीभ में। नंबर 1 ये हो गया आपका। नंबर 2, आप सोने के आभूषण, चैन, अंगूठी यदि घर में लॉकर में रख रखा है या कबर्ड में रख रखा है, उसको निकाल के पहन लें। तीसरा, गुड़ और चने का दान मंदिर में कर दें प्रत्येक बृहस्पतिवार को। 3 उपाय तो गुरु को प्रसन्न करने के लिए हो गए। अब आइए शनि और राहु को प्रसन्न करने के लिए। शनिवत राहु, तो जो शनि के लिए उपाय करेंगे वो राहु के लिए भी काम आएंगे। आप सरसों का तेल, उड़द और लोहे का सामान, ये तीनों चीजें आप शनिवार के दिन दान कर दें। दूसरा, आप लोहे की एक अंगूठी बनवाकर यानी अपने दाहिने हाथ की मध्यमा में पहन लें, मिडिल फिंगर में पहन लें, और भी शनिवार के दिन पहने। तीसरा, काले कंबल का शनिवार को अपनी क्षमता के अनुसार दान कर दें। काला कंबल ना हो तो काले वस्त्र का कर दें अपनी क्षमता के अनुसार। और काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं। इससे शनि और राहु दोनों प्रसन्न होंगे, और आपके जो इस तीनों ग्रहों के गोचर के कारण अगले 5 माह में रहने वाली अशुभ स्थितियां हैं, उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। ठीक है साथियों, फिर अगले वीडियो में अगले विषय के साथ पुनः मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।